हे गाइस, दिस इज़ अमन। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं पतंजलि की गिलोय टैबलेट का। गिलोय घनवटी मेरे पास टैबलेट है ये, और 40 ग्राम की इसकी पैकिंग है। कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसमें टैबलेट टोटल कितनी है, लेकिन अराउंड होगी इसमें 80 से 100 के बीच, और 90 रुपीज़ इसका रेट है। तो अभी देख लेते हैं कि गिलोय किस किस चीज़ में काम आता है। गिलोय के बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसकी कंपोजिशन देखते हैं तो गिलोय इसमें 500 mg है। एक जो गोली आप लेंगे उसमें 500 mg 500 मिलीग्राम गोल गिलोय है। और इसका जो सजेस्टेड यूज़ दिया हुआ है वो है कि 12 साल से नीचे के ऊपर के जो हैं उनको लेनी है एक टैबलेट दिन में 2 बार, और 12 साल से जो कम उम्र के हैं उनको लेनी है आधी टैबलेट दिन में 2 बार। तो और किस किस के लिए ले सकते हैं, तो इसमें है जनरलाइज्ड डेबिलिटी, फीवर, स्किन एंड यूरिनरी डिसऑर्डर्स। तो इन चार के अलावा और भी बहुत से इसके बेनिफिट होते हैं गिलोय के, और वो मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा। लेकिन चलिए उससे पहले देख लेते हैं टैबलेट्स कैसी हैं, देखने में कैसी लगती हैं। खोल के एक बार देख लेते हैं इनको। देखिए सील्ड है, ये देखिए। ये इस तरह की कुछ टैबलेट्स दिखाई देती हैं। तकरीबन पतंजलि की सारी टैबलेट्स इसी तरह की दिखाई देती हैं, मैंने जितनी भी देखी हैं, चाहे वो मेधावटी है, मेदोहरवटी है, जिसका हमने रिव्यू किया है, नीम घनवटी है, सब इसी तरह की दिखती हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसको ले, कौन कौन इसको ना ले, और बेनिफिट्स इसके इनके अलावा क्या क्या हैं जो इस पर मेंशन है। चलिए एक बार देख लेते हैं। गिलोय हेल्प करता है मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने में, तो लोग जो जिम जा रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है ये। और ये एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करता है। अगर आपको फटीग रहती है, थकान रहती है, तो एनर्जी लेवल भी आपका बूस्ट होगा गिलोय से। और ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। इम्यूनिटी जिसकी लो होती है उसको जल्दी जल्दी कोल्ड एंड कफ होता रहता है, और बाकी बीमारियां भी उनको जल्दी जल्दी लगती हैं। तो इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने के लिए गिलोय यूज़ होता है। और गिलोय भूख को भी बढ़ाता है। कई कई बार किसी को लीवर की प्रॉब्लम के चलते भूख कम लगती है, या वैसे भी उनके स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो तो भूख कम लगती है, उस इशू को भी ये दूर कर देता है। और लीवर का जैसे मैंने अभी जिक्र किया, तो जो गिलोय होता है वो लीवर को क्लियर करता है एक तरह से। लीवर से टॉक्सिन्स भी रिमूव करता है, प्लस जिसको हेपेटाइटिस होता है या फिर जॉन्डिस की जिसको प्रॉब्लम होती है, या लीवर में और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी क्योर कर देता है। जिसको पीरियोडिक फीवर सिंड्रोम होता है उसको भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है, उसको भी हील करने में, उसको भी ये ठीक कर देता है। इसके अलावा सिर्फ पीरियोडिक फीवर सिंड्रोम ही नहीं, चिकनगुनिया जैसी बीमारी और डेंगू जैसी बीमारी, जिसमें भी फीवर आपको ज़्यादा होता है किसी भी तरह की बीमारी में, तो फीवर को कम करने के लिए गिलोय बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपका फीवर किसी भी मेडिसिन से नहीं उतर रहा है तो गिलोय एक बार आप ट्राई कीजिए। गिलोय से आपका डेफिनेटली जो टेम्परेचर है बॉडी का वो डाउन आएगा। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जो कि मसल के पेन को भी कम करती हैं। और इसके अलावा ये क्लियर करता है एक्सेस यूरिक एसिड को आपकी बॉडी से। जिसकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया है, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, अर्थराइटिस की भी स्टार्टिंग हो जाती है। जिसको यूरिक एसिड ज़्यादा होता है उसको अर्थराइटिस होने का भी खतरा ज़्यादा होता है। उसके जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है, और हड्डियाँ किसी किसी जगह से बढ़ना भी शुरू कर देती हैं। जैसे पैर में हो सकता है कि पैर के अंगूठे के पास वाली जो हड्डी है वो थोड़ा सा, उसमें क्रिस्टल जमा हो जाए, वो थोड़ा सा बढ़ जाए, अपने साइज से बड़ी हो जाए, या फिर कोहनी से कोई अपनी हड्डी अपनी साइज से निकल जाए, तो ये होता है यूरिक एसिड के बढ़ने से और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से। तो उनमें भी ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। गिलोय का यूज़ करने के बाद जो यूरिन की आउटपुट होती है वो काफ़ी तेज होती है, और अच्छी तरह से मतलब यूरिन खुल के आता है, प्लस आपका जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं यूरिन के थ्रू। ये यूरिन के थ्रू टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है बॉडी से बाहर। गिलोय हेल्प करता है ब्लड की प्योरीफिकेशन में भी। और अगर ब्लड आपका प्योरीफाई होगा, ब्लड एकदम साफ होगा, तो आपको स्किन डिजीज भी नहीं होंगी। खाज खुजली जितने भी प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड वो सब भी नहीं होंगी अगर आपका ब्लड साफ होगा। इसके अलावा ये ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है। अब बात करते हैं इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं या नहीं। तो साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो गिलोय कॉन्स्टिपेशन कर सकता है अगर आप इसको ज़्यादा लेंगे तो। या तो इसका आप अमाउंट ज़्यादा बढ़ा देंगे, या आप इसको कंटिन्यूसली काफ़ी लंबे समय से ले रहे हैं तो आपको एक कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर सकता है। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप 20 दिन से ज़्यादा इसको ना लें रेगुलर। पहले 15-20 दिन आप लेके देखें, उसके बाद जैसा आपको रिजल्ट मिलता है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ये दे रहा है तो आप इसको बंद कर देने लो।
ये हर एक के साथ नहीं होता, लेकिन काफ़ी केसेस में हो जाता है कि गिलोय से कॉन्स्टिपेशन लोगों को हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है बस। उसके अलावा पानी आपको ज़्यादा पीना है। अगर पानी ज़्यादा पिएंगे तो कॉन्स्टिपेशन वैसे ही आपको नहीं होगी। और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए ही नहीं, पानी तो आपको वैसे भी इसमें ज़्यादा पीना चाहिए अगर आप गिलोय ले रहे हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश करेगा यूरिन के थ्रू। और यूरिन के थ्रू टॉक्सिन्स फ्लश होंगे तो आप पानी अगर अच्छे से पिएंगे तो आपके टॉक्सिन्स और अच्छे से फ्लश हो पाएंगे। आप मेडिसिन कोई भी लें, सप्लीमेंट कोई भी लें, मैं हमेशा आपको ये बात बोलता हूँ कि आप पानी पीजिए। पानी ज़्यादा पिएंगे तो जो भी इनके रिवर्स इफेक्ट होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये ब्लड शुगर को जैसे कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर का लेवल कम लेके आता है। तो अगर आप डायबिटिक पर्सन हैं और नॉर्मली आप टैबलेट ले रहे हैं ब्लड शुगर कम करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है ये आपके ब्लड शुगर को और कम कर सकता है, जिससे आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा भी कम हो सकती है। ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा डाउन आना भी ठीक नहीं होता है। तो या तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल लो है या फिर डायबिटीज़ की आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो इसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो हैं उनको गिलोय नहीं लेना। उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके बच्चों में भी ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और मदर जो भी प्रेगनेंसी टाइम में या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में खुद खाती है उसका असर बच्चों में जाता ही जाता है। बस इनके अलावा हर कोई इसको ले सकता है। और आपको लेना कैसे है, एक टैबलेट आपको, अगर आप एडल्ट हैं 12 साल से ऊपर हैं तो एक टैबलेट आपको लेनी है सुबह, एक टैबलेट आपको लेनी है शाम को। ये आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और 12 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको हाफ टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है। अपनी यूज़ के अकॉर्डिंग लीजिए। जिस समय आपको फीवर है आप उस समय ले सकते हैं, या आपको और कोई नीड है तो आप उस वजह से आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का रिव्यू गिलोय घनवटी पे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पुट कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर भी आपको अच्छी वीडियोज़ हम दे सकें। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, बाय बाय।